अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह बेसिक HTML के कोड्स के ज़रिए कुछ बेसिक चीज़ें बनाना सीख सकते हैं। जैसे कि हम टेबल बनाना सीखेंगे आज के वीडियो में। उसके अलावा हम देखेंगे कि हम किस तरह नई रो एंटर कर सकते हैं और किस तरह हम नए सेल्स एंटर कर सकते हैं, फ़ाइल को अपलोड करना और चेक बॉक्स और बटन और टेक्स्ट एरिया वगैरह, इस तरह के हम बेसिक 10 कोड्स करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं सबसे पहले टेबल बनाने लगी हूँ तो मैं HTML का टैग लिखूँगी और उसके बाद मैं टेबल बनाने के लिए उसका बॉर्डर डिफ़ाइन करूँगी और उसकी विड्थ डिफ़ाइन करूँगी। तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, हम इसको सेव कर लेंगे, किसी भी नाम से हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम table.html डेस्कटॉप में जाके इसको ऑल फाइल्स में जाके हम सेव कर लेंगे। अब इसको सेव करने के बाद हम इसको रन करवा के देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे टेबल नाम की फ़ाइल शो हो रही होगी, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास टेबल बना हुआ आएगा। तो यहाँ पे नहीं आ रहा तो फिर हम दोबारा से जाके अपने नोटपैड में चेक कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आखिर हमारे कोड में क्या एरर था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने लास्ट वाली जो ब्रैकेट है वो नहीं लगाई थी और बाकी हमारा कोड ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको बड़ा करके तो इस अपनी करेक्शन कर लेते हैं और उसके अलावा हम इसमें रोज़ एंटर करते हैं। अब रोज़ एंटर करने के लिए हम TR यूज़ करते हैं और जब भी हमने किसी रो के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू, कोई भी सेल इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम TD यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम रो को एंटर करेंगे, रो का टैग बनाएंगे और सेल के लिए टैग बनाएंगे TD। तो इसको ओपन और क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा से सेव करने के बाद जाके देखेंगे तो हमारा यहाँ पे नेम शो हो रहा है। तो इसके बाद सबसे पहला हमारा बेसिक टेबल बनाना तो हमें आ गया। अब हम देखेंगे कि हम मज़ीद किस तरह न्यू रोज़ ऐड कर सकते हैं और इसी टेबल के अंदर, और उसके अलावा हम किस तरह आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक और रो का टैग बनाएंगे TR और उसमें एक नया सेल बनाएंगे जिसका हमने रख दिया नेम और TD को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि हम किस तरह जो है वो कोई भी इनपुट वैल्यू कर सकते हैं। पहले हमने सिर्फ नेम लिखा और हम वैल्यू कोई इनपुट नहीं कर पा रहे थे। तो अब हम बेसिकली एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं। तो उसकी इनपुट टाइप क्या होगी कि हमने उसके अंदर टेक्स्ट एंटर करना है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे और नेम के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट नेम, यूज़र नेम, एनीथिंग। तो हम यहाँ पे इस TD को क्लोज़ कर देंगे और हम TR को भी क्लोज़ कर देंगे। तो हम इसको सेव करके देखते हैं कि आखिर हमारा क्या इसमें ये कोड चलता है या नहीं चलता। तो हम जाके इसको सेव करते हैं सबसे पहले और उसके बाद इसको रन करवा के देखते हैं। तो पहले तो हम इसको टेबल को क्लोज़ कर लें ताकि हमारे कोड में कोई मसला ना आए, कोई एरर ना आए। तो अब हम जाके इसको रन करवाते हैं, दोबारा से फ़ाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करके देख सकते हैं कि हमारे पास एक आ गया बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स आ गया जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू जो है वो एंटर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने टेक्स्ट बॉक्स तो बना लिया। अब हम देखेंगे कि हम मज़ीद न्यू रोज़ किस तरह एंटर कर सकते हैं और वैल्यूज़। अब हम चेक बॉक्स बनाएंगे बेसिकली। तो हम फिर से एक TD न्यू रो के लिए, जब भी हमने कोई नई रो एंटर करनी है तो हम उसके लिए TD यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कोई नेम लिया था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि उस नेम की हॉबीज़ क्या हैं। तो हम हॉबी के नाम का एक चेक बॉक्स बना लेते हैं और उसके अंदर हम इनपुट वैल्यूज़ करते हैं। इनपुट टाइप हमारी क्या होगी कि ये क्या है, हम चेक कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसका नाम रखेंगे चेक बॉक्स। और नेम में हमारे पास आ जाएगा इस चेक बॉक्स का नाम क्या होगा, तो वो होगा हॉबी। और अब हॉबी में चेक क्या हमने करना है तो वो हम वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी गेम वगैरह ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू में क्रिकेट ले लेते हैं। उसके बाद हम इस TD को, इस सेल को क्लोज़ कर देंगे और यहाँ पे क्रिकेट लिख देंगे ताकि हमें शो हो जाए। अब हम इसको TD को क्लोज़ करने के बाद इसको सेव करते हैं और इसको
रन करवा के देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं पेज को, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास हॉबी के आगे क्रिकेट आ गया, एक चेक बॉक्स बन गया। इसी तरह हम मज़ीद रोज़ एंटर करने के लिए इसी को आगे कॉपी पेस्ट करके लिख सकते हैं और हॉबी में जो क्रिकेट है उसकी जगह पे 2-3 और चीज़ें डाल सकते हैं। तो बाकी सारा हमारा सेम रहेगा। क्रिकेट की जगह पे यहाँ पे हम लिख देंगे फुटबॉल, ताकि हमारे चेक बॉक्स में अब फुटबॉल आ जाए, तो वहाँ पे नाम भी हम एंटर कर देंगे फुटबॉल क्रिकेट की जगह पे। उसके बाद हम तीसरी इनपुट टाइप जो है वो बना देंगे, किसी भी नाम की बना सकते हैं, तो बुक्स की बना लेते हैं, हॉबी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुक्स। और उसके बाद यहाँ पे भी हम एडिट कर देते हैं और फिर हम टीडी को क्लोज़ किया हुआ हमने, हम इसको सेव करके अब रन करवा के देखते हैं। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास 3 चेक बॉक्स आ गए हैं, एक क्रिकेट, एक फुटबॉल और एक बुक्स के नाम से। तो हमने टेबल बनाना, बेसिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर नेम एंटर करना, टेक्स्ट बॉक्स बनाना और चेक बॉक्स बनाना सीख लिया है यहाँ तक। उसके बाद हमने मज़ीद रोज़ एंटर करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जेंडर बताना चाह रही हूँ कि मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए मैं एक नई रो बनाऊँगी। उसी तरह TR, उसके बाद नया सेल बनाऊँगी TD, उसमें मैं जेंडर लिखूँगी और TD को क्लोज़ कर दूँगी। जेंडर लिखा, TD को क्लोज़ किया, फिर अब नया सेल बनाया जिसमें मैंने लिख दिया कि अब इनपुट टाइप क्या होगी हमारी। तो हम यहाँ पे इनपुट टाइप ले लेते हैं रेडियो, और नेम में हमारे पास क्या है, हमने जिस नाम का की न्यू रो बनाई है जेंडर, तो हम यहाँ पे नेम की जगह पे जेंडर लिख लेंगे। अब जेंडर में हमारे पास बेसिकली 2 आएंगे, एक मेल और एक फ़ीमेल। तो पहली हम जो इनपुट वैल्यू है उसको हम मेल ले लेते हैं, यानी कि वैल्यू इज़ इक्वल टू M, और उसका नाम डिक्लेयर कर देते हैं मेल। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को हम चाहे कॉपी करके पेस्ट कर दें आगे या लिख लें, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू रेडियो, नेम इज़ इक्वल टू जेंडर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू इज़ इक्वल टू F, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक फ़ीमेल आगे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा कोड हो गया, और अब हम इसको TD को क्लोज़ कर देंगे। तो हमारे पास एक चेक बॉक्स शो होगा जिसमें जेंडर लिखा आएगा एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हमारे पास मेल और फीमेल के चेक बॉक्स बने होंगे, जहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं। इसको रन करवाया हमने, तो हम लेट्स सी, अब हमारे पास मेल और फीमेल के चेक बॉक्स बने आ गए। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हुए हम देखेंगे कि हम फ़ाइल को किस तरह अपलोड कर सकते हैं। तो फ़ाइल को अपलोड करने के लिए हम दोबारा से एक नई रो बनाएंगे, एक नया सेल बनाएंगे, तो वही TR का टैग, TD का टैग, और अब हम पिक्चर अपलोड कर रहे हैं तो इसलिए हम लिखेंगे अपलोड पिक्चर। यहाँ पे बेसिकली हम वो लिखते हैं जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे होते हैं। तो अपलोड पिक्चर लिखा, TD को क्लोज़ किया। उसके बाद हम फिर एक नया सेल बनाएंगे जिसमें हम इसकी इनपुट टाइप डिफ़ाइन करेंगे। तो ये हमारे पास कोई भी हम पिक्चर वगैरह अपलोड करें तो हम इसकी इनपुट टाइप क्या रखेंगे, फ़ाइल, और इसका नेम रख देंगे, कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नाम रख देती हूँ इसका माई फाइल। तो TR को हम क्लोज़ कर देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि जब भी हम इसको रन करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा चूज़ फाइल। तो हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है जिसकी वजह से वो सही से रन नहीं हो रहा। तो हम अपने कोड पे वापस जाते हैं और देखते हैं कि इसको क्या मसला है। हाँ, तो ये हमारे पास ब्रैकेट का इशू आ रहा था। तो अब हम इसको दोबारा से सेव करके रन करवाते हैं। नाउ यू कैन सी, अब चूज़ फाइल और नो फाइल चूज़न, क्योंकि हमने कोई फ़ाइल चूज़ नहीं की तो हमारे पास ये बन गया। अब हमने कोई नई रो एंटर करवानी है किसी टेक्स्ट के लिए, किसी के एड्रेस के लिए, तो हम फिर से एक TR बनाएंगे और उसके बाद हम सेल के लिए TD यूज़ करेंगे, और उसमें जो भी हमने हेडिंग देनी है, एड्रेस क्या है, तो हम यहाँ पे ADDRESS एड्रेस लिख देंगे। TD को क्लोज़ करने के बाद दोबारा से TD का टैग लगा के हम टेक्स्ट एरिया लिखेंगे, और नेम इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एड्रेस के पहले 2 अल्फाज लिख लेते हैं ADD, और फिर हम दोबारा से टेक्स्ट एरिया को क्या कर देते हैं, क्लोज। तो बेसिकली ये हम टेक्स्ट एरिया बनाना सीख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को भी क्लोज़ कर देंगे और TD का टैग भी
क्लोज़ कर देंगे और TR को भी क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एड्रेस का बॉक्स बना हुआ नज़र आ जाएगा। लेट्स सेव दिस फाइल और हम दोबारा से जाके अपने क्रोम पे देखते हैं। इसको रिफ़्रेश करके तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एड्रेस आ गया और हम यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एड्रेस तो लिख लिया, लेकिन सिटीज़ कौन कौन सी हैं हमारे पास, तो उनको लिखने के लिए हम दोबारा से चेक बॉक्स बनाएंगे। जो हमने काम पहले किया है सेम वही प्रोसीजर होगा सारा का सारा। तो हम एक नई रो बनाएंगे, नया सेल बनाएंगे और अब इसका नाम क्या होगा, सिटी होगा। तो इसको क्लोज़ करने के बाद हम एक नया सेल बनाते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं सिलेक्ट नेम इज़ इक्वल टू सिटी। सिटी में हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि हमने कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे नेम इज़ इक्वल टू सिटी और ऑप्शन का टैग बनाएंगे। ऑप्शन में हम सिटी का नेम लिखेंगे और फिर ऑप्शन के टैग को क्लोज़ करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम शाहकोट लिख लेते हैं और ऑप्शन के टैग को क्लोज़ कर देते हैं। इसी तरह हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और तीन चार शहरों के नाम ले लेते हैं, जैसे कि शेखुपुरा, लाहौर, शाहकोट, ननकाना, फैसलाबाद, कुछ भी। तो हम यहाँ पे 3-4 सिटीज़ ले लेते हैं और इनको एडिट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि हम कोई भी सिटी जो है वो सिलेक्ट करना चाहें तो हमारे पास हो जाएगी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ एडिट करने के बाद इसको सेव करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास शेखुपुरा। तो अब हम इसको सेव करते हैं और उसके बाद पहले तो इस सिलेक्ट वाले ऑप्शन को भी हम क्लोज़ कर लेते हैं, सिलेक्ट वाले टैग को, और फिर TD और TR को भी क्लोज़ कर लेते हैं। और हमारी आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह शो होगी। इसको सेव करके हम दोबारा से क्रोम पे जाते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी कि अब हमारे पास सिटी आ गया और उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं शाहकोट, लाहौर, फैसलाबाद और शेखुपुरा। यू कैन सी ऑल दिस। हम यहाँ से कोई भी सिटी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि हम लिंक किस तरह बना सकते हैं कोई किसी भी चीज़ का। तो लिंक बनाने के लिए हम दोबारा से एक रो बनाएंगे, एक सेल बनाएंगे, TR और TD। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं माय फेवरेट लिंक्स, जो हमारी हेडिंग होगी। और उसके बाद हम लिखते हैं TD का टैग लगाते हैं और उसमें हम लिखते हैं AHREF और वो बराबर किसको चाहिए, हम बेसिकली लिंक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो HREF इज़ इक्वल टू जो भी हमारे पास लिंक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गूगल का लिंक इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं, तो https://www.google.com और इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। और उसके बाद हम गूगल का टैग, हम चाह रहे हैं ना कि ये सारी वेबसाइट जो है, सारा लिंक जो है वो गूगल के नाम से शो हो, तो हम यहाँ पे गूगल लिख के इसको /A का टैग जो है वो क्लोज़ कर देते हैं। TD को भी क्लोज़ कर देते हैं और TR का टैग भी हम क्लोज़ कर देते हैं। तो अब हमारी जो आउटपुट है वो हमें कुछ इस तरह शो होगी कि माय फेवरेट लिंक्स में हमारे पास गूगल आ जाएगा। तो हम इसको देखते हैं, यहाँ पे भी हमारा कोई एरर शो हो रहा है, तो हम जाके दोबारा से अपना कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हमने हमने TD क्लोज़ नहीं किया था, बल्कि किया था। तो फिर यहाँ पे हमारा क्या एरर है, A को हमने ओपन ब्रैकेट नहीं थी लगाई। अब दोबारा से इसको चला के देखते हैं। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो गूगल लिखा आ गया है, लेकिन ये गूगल जो है हमारे पास ये एज आ लिंक शो नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा। हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं और इसको दोबारा से चेक करते हैं और नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो गूगल का लिंक है वो शो होने लग गया है। अब हमने ये देखना है कि हम किस तरह कोई भी पिक्चर जो है उसको शो करवा सकते हैं अपने वेबसाइट पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। कहीं पे भी जाके हम अपनी पेंटिंग्स में जाके कोई भी पिक्चर बना सकते हैं और उससे पहले उसको शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइन ऐड करेंगे IMGSRC और जो भी हम पिक्चर का नाम रखेंगे उसका टैग यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले हम जाके कोई पिक्चर बना लेते हैं ऐसी रैंडम सी। तो हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ से कोई भी चीज़ सिलेक्ट करके, कलर करके, बॉक्सेस लेके, कुछ भी लेके उसके अंदर हम यहाँ पे कोई भी रफ सी पिक्चर बना लेते हैं। आई एम ड्राइंग द पिक्चर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो अब आप देखें कि
हम पिक्चर इस पिक्चर को हम जिस फॉर्मेट में सेव करेंगे हमें वही फॉर्मेट जो है वो वहाँ जाके लिखना भी पड़ेगा कोड के अंदर। तो मैं इसको पहले इसके अंदर कुछ भी लिख लेती हूँ, इसका साइज़ बड़ा करके आई लव पाकिस्तान। तो इसको ज़रा इसका साइज़ विजिबल कर देते हैं ताकि सारे देख सकें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई लव पाकिस्तान और इसका मैं साइज़ बड़ा कर देती हूँ। 22 भी छोटा है तो 42 तक कर देती हूँ। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए हम थोड़ा कम कर देते हैं। 42 ठीक है। यहाँ पे हम इसको जो है पिक्चर को सेव करेंगे सारा सही से लिख के PAKISTAN पाकिस्तान। चलें हमने बस इसी के नाम से हम पिक्चर को सेव कर लेते हैं। अब हमने PNG में सेव करेंगे इसको और उसके बाद डेस्कटॉप में जाके पिक्चर का कोई भी नाम PAK.PNG रख सकते हैं, PAK काफ़ी है। और इसको हमने डेस्कटॉप में जाके सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप में जाके या डाउनलोड्स में जाके कहीं पे भी जाके सेव कर लेते हैं। पोजीशन हमें पता होनी चाहिए हम किस जगह पे सेव कर रहे हैं। अब हम दोबारा से अपने कोड पे जाएंगे और यहाँ पे SRC = park.png लिखेंगे, ब्रैकेट्स को क्लोज़ कर देंगे और अब हम जाके इसको सेव Ctrl+S करके रन करवा के देखेंगे। तो यू कैन सी कि हमारे पास पिक्चर आती है या नहीं आती। इसको हम करते हैं तो हमारे पास पिक्चर वो हल्का सा सिर्फ टैग शो हो रहा है लेकिन हमारे पास पिक्चर शो नहीं हो रही। तो हम जाके देखते हैं कि हमारे कोड में क्या एरर है, ये हमें शो नहीं हो रही। तो हम दोबारा से नोटपैड पे जाते हैं, वहाँ से जाके देखते हैं कि हमारी पिक्चर में क्या एरर है। तो बज़ाहिर तो हमें कोई एरर नज़र नहीं आ रहा। हम फिर ऐसा करते हैं कि हम इस पिक्चर को कॉपी करते हैं और अपनी फ़ाइल के करीब जाके रखते हैं जहाँ पे हमने फ़ाइल सेव की हुई है। फ़ाइल हमने डेस्कटॉप में सेव की हुई थी और पिक्चर हमने डाउनलोड्स में रखी है। तो ये हमारा बेसिकली एक एरर आ गया जिसकी वजह से हमें पिक्चर शो नहीं हो रही। तो हमें पिक्चर शो करवाने के लिए एक बात जहन में रखनी होगी कि हमने दोनों की लोकेशन एक ही रखी हो। तो फिर हम इसको जाके सेव कर लेते हैं स्क्रीन पे। अभी भी हमें शो नहीं होगी जब तक हम इसको जो है वो सेव नहीं करेंगे स्क्रीन पे। तो हम इसको एक तो हमने लिंक के बाद इसको लिखना था, एक तो हमारा ये एरर है और दूसरा हमने इसकी पोजीशन इसकी लोकेशन जो थी वो सेट रखनी थी। तो पहले तो हम इसको लिंक के बाद रख के देख लेते हैं, हमें फिर भी शो नहीं हो रहा। अब ये लिंक के बाद पिक्चर शो हो रही है। तो हम अब इसकी लोकेशन को सेट करते हैं। तो हम जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे फ़ाइल को और उसके बाद इसको टेबल के पास वाले जो है हमारे पास पोजीशन वहाँ पे सेव कर देंगे, पेस्ट कर देते हैं हम यहाँ पे Ctrl+V करके। तो नाउ आई एम सेविंग द पिक्चर, इसको कॉपी करें और उसके बाद जाके सेव कर लें। नो यू कैन सी कि अब मेरी जो पोजीशन इन दोनों की लोकेशन है वो सेम हो गई है। तो मैं दोबारा से जाके Ctrl+S करके इसको दोबारा से रन करवा के देखूँगी। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास पिक्चर जो है वो शो होने लगी है और पिक्चर का साइज़ काफ़ी बड़ा शो हो रहा है क्योंकि मैंने डिफ़ाइन ही नहीं किया था कि पिक्चर की विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए। तो अब इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसी के आगे विड्थ और हाइट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इमेज SRC park.png के बाद हम विड्थ लगाएंगे WIDTH और इसका साइज़ हम रख देते हैं 40 और हाइट भी जो है वो हम 40 ही रख देते हैं ताकि हमारे पास एक मिनिमल सी पिक्चर आ जाए नॉर्मल साइज़ की। तो हाइट भी 40 रख दी हमने और उसके बाद हम इसको दोबारा से Ctrl+S करेंगे और फिर हम इसको रन करवा के देखते हैं। नाउ यू कैन सी कि अब हमारे पास पिक्चर का साइज़ जो है वो बहुत छोटा हो गया है। तो ये हमारी मर्ज़ी है कि हम जितना मर्ज़ी साइज़ जो है वो रखें लेकिन हमें पिक्चर शो हो रही है। अब जो हमारी लास्ट चीज़ है वो ये है कि हम किस तरह जो है वो बटन बना सकते हैं।
तो बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से एक रो लेंगे और एक सेल लेंगे, उसके अंदर हम इनपुट टाइप अब क्या रखेंगे, हम बटन बना रहे हैं तो हम इसकी इनपुट टाइप भी बटन ही रखेंगे। अब बटन में हम बेसिकली क्लिक करते हैं तो हम इसकी वैल्यू में जो है वो लिख देंगे क्लिक हेयर। आप कुछ भी लिख सकते हैं इस जगह पे, इट डजेंट मैटर। क्लिक हेयर लिखने के बाद सेल को भी क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद हम रो को भी क्लोज़ कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बटन है, अब इससे हमारा बटन जो है वो लेफ़्ट साइड पे शो होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बटन राइट साइड पे शो हो तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा टीडी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले रन करवा के देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्लिक हेयर शो होने लग गया है। और अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है वो क्लिक हेयर जो है वो राइट साइड पे शो हो तो उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा टीडी ऐड कर देंगे। तो वो भी हम करके देख लेते हैं। हम एक एक्स्ट्रा टीडी ऐड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टैग्स लगाएंगे क्लोज़ और ओपन वाले। अब दोबारा से इसको सेव करके हम इसको रन करवा के देखते हैं। नाउ यू कैन सी, इसको रिफ़्रेश करें और अब हम देखेंगे कि हमारा क्लिक हेयर जो है वो शो नहीं हुआ सेकंड दूसरी साइड पे। तो हम दोबारा से जाके देखते हैं कि हमारे कोड में क्या एरर है। तो बेसिकली हमने फ्रंट पे ऐड करना था और हमने लास्ट पे कर दिया। अब इसको दोबारा कंट्रोल एस करके हम अपनी फ़ाइल ओपन करते हैं और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी कि हमारा क्लिक हेयर जो है वो राइट साइड पे आ गया। हमने बेसिकली सारा टेबल बनाना तो सीख लिया और हमें पता चल गया। अब हम अगर हमने इसके टेक्स्ट का कलर या बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी टेबल बॉर्डर वाली लाइन में जाएंगे, लेंथ और विड्थ के साथ हम उसका स्टाइल भी डिफ़ाइन करेंगे। तो स्टाइल में हम उसका कलर डिफ़ाइन कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो ग्रीन रखना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कलर को ग्रीन लिख दूँगी। और उसके बाद इससे क्या होगा कि इससे जो मेरा टेक्स्ट है उसका कलर जो है वो मुझे ग्रीन शो होगा। और अगर हमने बैकग्राउंड का कलर भी चेंज करवाना है तो उसमें हम बैकग्राउंड का सीधा टैग लगाएंगे और बैकग्राउंड कलर, और उसका कलर कोई भी रख सकते हैं, रेड, पिंक, येलो, ब्लैक, ब्लू, कुछ भी। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर रख देती हूँ अपने पास, कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे पिंक रख लेते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। इसको कंट्रोल एस करते हैं और इसको देखते हैं कि हमारा क्या है। हमारा टेक्स्ट का कलर तो सबका ग्रीन हो गया, वो सारा चेंज हो गया, लेकिन हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ। तो हम अपने कोड को दोबारा से जाके देखते हैं हमारा क्या एरर आ रहा है। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या एरर है, एक तो हमने इन्वर्टेड कोमास जो है, मेरा ख्याल है, दोबारा से देखते हैं, नहीं हुआ। इन्वर्टेड कोमास जो हैं वो हमने कलर से स्टार्ट किए थे तो हमें ब्लैक तक हमने डबल टाइम इन्वर्टेड कोमास यूज़ किए हैं। ये बेसिकली HTML में हमें एरर शो तो नहीं होता, लेकिन हमारी फ़ाइल चल रही होती है, लेकिन बस जो हमें रिक्वायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं वो अपना एरर ठीक कर लेती हूँ। इसको दोबारा से सेव करके रन करवा के देखते हैं तो ये फिर भी नहीं चल रहा। दोबारा से देखते हैं एरर्स लेट्स सी। अब हमारा क्या एरर आ रहा है कि हमने एक्स्ट्रा इन्वर्टेड कोमास यूज़ किए थे। इसको दोबारा से कंट्रोल एस करते हैं और दोबारा से जाके इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी कि मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक हो गया, मेरे टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो गया। हमने सारा कुछ बना लिया, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, बटन, चेक बॉक्स, हम किस तरह न्यू रोज़ ऐड कर सकते हैं, किस तरह न्यू कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, किस तरह बटन बना सकते हैं। थैंक यू।